हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेके। टाटा मोटर का स्टॉक पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फ्राइडे 9 मई के दिन भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 3.83% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट 26 रुपीज़ की इसमें स्ट्रेंथन नज़र आई हमें। और उसके पीछे का रीज़न है जो इंडिया और यूके का ट्रेड ट्रेड जो ट्रेड पॉलिसी हैं वो फेवरेबल होने से। और अगर आप इसको और कई जगह जगह पढ़ोगे न्यूज़ में तो आपको साफ क्लियर समझ आएगा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारा टैरिफ चल रहा था उसमें काफ़ी अच्छी टाटा मोटर्स के लिए डील आई है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील आया है, जिसके कारण हमें देखने को और सुनने को ये मिल रहा है कि अब फॉर्च्यूनर के दाम पे हमें जैगवार और टाटा की जो और भी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं वो चलाने को या देखने को मिलेगी भारतीय बाज़ार में। तो अब अगर हम इसके स्टॉक को एनालाइज करते हैं इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग, कंसिडरिंग हम कोई ऑटो एक्सपर्ट नहीं है, जस्ट वी आर इनटू मोर इनटू दिस स्टॉक मार्केट। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये इसका हाई था। अगर हम इसके हाई से देखते हैं कि अभी स्टॉक पे कितने रुपए कितने परसेंट की आपको सेल नज़र आ रही है, तो ऑलमोस्ट अभी देखते हैं ऑलमोस्ट 40% की हमें मोटा मोटा नज़र आता है कि 40% इसमें गिरावट पे अभी भी स्टॉक है। और इससे पहले अगर हम देखते हैं तो 50% प्राइस इसका करेक्ट हो चुका है, विच इज़ नियरली 538 रुपीज़। मतलब 1180 का स्टॉक 580 तक आ चुका था। और जब से ये पॉजिटिविटी आई है मार्केट में तो यहाँ से हमने देखा कि स्टॉक में एक काफ़ी मतलब आप देखोगे 642 से लेके 708 रुपये तक की तेज़ी नज़र आई है। और जो ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना है, ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी काफ़ी मजबूत दमदार बना है। तो अब क्या अच्छे दिन वापस आ जाएंगे टाटा मोटर्स में? क्या टाटा मोटर्स अभी 1180 से अब इसे सीधा 2280 पहुंच जाएगा, डबल हो जाएगा? क्योंकि इसका प्रीवियस जो हमारे पास अभी इमीडिएट टारगेट नज़र आता है वो है 1180। तो जब सब कुछ इतना फेवरेबल होगा तो क्या हमारे पोर्टफोलियो में फिर से अच्छा ग्रीन कलर नज़र आएगा? अच्छे हम परसेंटेज पे अपने पोर्टफोलियो में इसको देखेंगे। तो इसका देखो आंसर अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो सिंपल वर्ड में आंसर ये है कि वी हैव टू बी in market, we have to be sustainable in the market and we have to be present to यानी टू विटनेस दैट पर्टिकुलर डील। यानी वो जो भी डील आने वाली है, जो भी शेयर लिप्स एंड बाउंड करेगा उसके लिए हमें मार्केट में मौजूद होना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। पेशेंस इज़ द की। तो अगर हम टाटा मोटर्स के अगर हम अपार्ट फ्रॉम जो इसका टेक्निकल है, अगर आप टेक्निकल की बात करो तो अभी इसमें कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आता। बस ये दो जो कैंडल बनी है, जो हम ये दो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये एक न्यूज़ थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट आया, स्टॉक मार्केट ने इसको अच्छे से न्यूज़ को परफॉर्म या आप बोलोगे उस पर रिएक्ट किया। तो अब अगर हम इसके मेन देखते हैं, स्ट्रेंथन देखते हैं कि बुक्स कितनी मजबूत है। न्यूज़ देखो, मैं हर बार ही बोलता हूँ, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 30 दिन के बाद न्यूज़ फिर से कम हो जाती हैं। बट एट द एंड अल्टीमेटली हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक का फंडामेंटल दिखाता है कि स्ट्रेंथ कहाँ है, स्ट्रेंथ कितनी है स्टॉक में। अगर हम टाटा मोटर्स की अभी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 260 सी आर का मार्केट कैप है। बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है एक कंपनी के लिए। डेट और आप रिजर्व देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सेम है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 4.53% है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू से स्टॉक आज भी लगभग लगभग 3 गुना के आसपास चल रहा है। सबसे मेन चीज़ होती है कंपनी की P&L। क्या कंपनी जो बुक्स में मजबूत बुक्स की हम बात करते हैं तो मजबूत बुक्स का मतलब होता है कि कंपनी अपनी बुक्स में कितना नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है या प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ डे क्या कंपनी की सेल है, क्या उसमें से नेट प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेट प्रॉफिट ही कंपनी को ड्राइव करता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर हम देखते हैं अगर इसका ईयर ओवर ईयर, तो टाटा मोटर अगर आप देखोगे तो 2022 में भी इनके पास अच्छा खासा लॉस था। और वो लॉस आता है इनके अदर साइड से, अदर जो भी इनके मतलब अगर हम बात करें कि जो अलग इनके जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस इनके परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वहाँ से इनके डेप्रिसिएशन और इन चीज़ों को लेके, इंटरेस्ट, इन चीज़ों को लेके इसका काफ़ी नुकसान होता है। अदरवाइज़ आप देखोगे इंडियन मार्केट में लोगों को लगेगा टाटा मोटर्स सब खरीदते हैं फिर भी लॉस क्यों हो रहा है। तो वो अदर है, जैसे इनके अदर बिजनेसेस हैं, अदर इनकम आती हैं, तो वैसे ही अदर बिजनेस होती है जहाँ से लॉस ये अपने बुक्स में शो करते हैं। तो अगर आप देखोगे मार्च 2023 से कंपनी की बुक्स जो है
प्रॉफिट में नज़र आ रही हैं। अगर हम देखते हैं तो मार्च 2023 में 2600 करोड़ के करीब इनका नेट प्रॉफिट था। मार्च अगर आप देखोगे 2024 में तो 31,000 के करीब इनका नेट प्रॉफिट था। तो आने वाला यानी जो मार्च 2025 के जो यानी जो पुराना इनका ये फाइनेंशियल ईयर गया है हमारा, उसका क्या आएगा तो वो भी स्टिल अवेटेड है। बट आई एम अज्यूमिंग कि वो क्वार्टर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम इसकी सेल्स देखते हैं तो सेल्स के नंबर भी लगभग सेम सेम थे अगर हम इसके पुराने सेल्स से इसको कंपेयर करते हैं तो ये तो बात होगी टाटा मोटर्स के बुक्स को लेके। बुक्स साफ़ सुथरी नज़र आती है। इंडिया अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी इनिशिएटिव टाटा मोटर लेता है। बट जो इनके JLR रेंज रोवर का जो बिज़नेस है, वहाँ से इनको थोड़ा झटका लगा। जो फिर टैरिफ का बीच में आया था, उससे इनको थोड़ा झटका लगा, तो इस कारण स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी फेवरेबल नहीं चल रहा। बट अकॉर्डिंग टू जो भी ये ट्रेड डील्स आ रही हैं, अगर ये सब पॉजिटिव रहती हैं तो आने वाले टाइम में आपको टाटा मोटर्स 2200 पे भी दिख सकता है, हो सकता है 22,000 पे भी दिख सकते हैं। बट उसके लिए हमें अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा। 22,000 का नंबर बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 22 साल भी वेट करना पड़ सकता है। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। जो भी आपने एनालिसिस सुना उसको बैक टेस्ट करना, उसके अकॉर्डिंग ही अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को ऐड करना। किसी की राय देख के स्टार्ट मत करना कि उसने बोला ख़रीदना है तो ख़रीदना है। तो आई होप यहाँ तक वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।